सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध देवधाम खोपा जो जीवनदायिनी नंदी रेणुका के तट पर बसा हुआ है, जहां आस्था के अद्भुत और अलौकिक प्रतीक की मान्यता इतनी जबरदस्त है कि यहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कई राज्यों से अपनी मनोकामना लेकर पहुंचते हैं। कई दशकों से यहां सुखलाल बैगा का पूरा परिवार देवधाम खोपा की सेवा करता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां जब से बगीचा परिसर में स्वच्छता निःशुल्क के लिए नीलामी हुई है, तब से एक नया विवाद शुरू हो गया है। खोपा धाम में बहुत सारे श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। इसके लिए बगीचा परिसर बनाया गया है, जहां ग्राम पंचायत के द्वारा स्वच्छता निःशुल्क का ठेका निविदा के तहत ठेकेदार को प्रदान किया गया है। लेकिन वर्षों से खोपा देव की सेवा करते आ रहे बैगा परिवार का कहना है कि बगीचा परिसर के बाहर श्रद्धालुओं से वसूली की जा रही है, जो कहीं न कहीं गलत है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का कहें या सरगुजा संभाग का या सूरजपुर का सबसे अद्भुत अलौकिक धाम जो है वो खोपा धाम है। खोपा देव धाम के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान वंकासुर की पूजा की जाती है। यहाँ हमारे बीच बैगा मौजूद हैं। बैगा कई वर्षों से खोपा बाबा का सेवा करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये गांव की भी सेवा किए हैं, वर्षों से सरपंच भी रहे हैं। वर्तमान में जो स्थिति है बाबा, मैं ये जानना चाहूँगा बैगा बाबा कि जो वहाँ बगीचा के अंदर टेंडर हुआ था तो लोग बाहर भी कुछ अन्य लोग वसूली कर रहे हैं श्रद्धालुओं से, क्या इसके लिए व्यवस्था की जाएगी? लेमन के तो जाके मन के लालच है सर। हाँ। बगीचा पुस्तर में मतलब 5 साल होगी से देहले। हाँ। कि भाई वहाँ झाड़ू बहारू साफ सफाई करही। हाँ। और साफ सफाई करके दिया तो तुम्हारा तो जरूर फायदा मिली। हाँ। है नहीं, एक थे बकरा में 100 रुपया। हाँ। उजल लीप दिया पोत दिया साफ सफाई रही तो कौन नहीं दी 100 रुपया। हाँ। श्रद्धा ऊपर। हाँ। आए तो लूट लंगड़ कर रहे हैं देवाला में आके कि देवाला का पूजा का आधा हिस्सा हमको चाहिए। अरे तो कैसे आधा हिस्सा देवाला का चाहिए? बैगा जो सेवा करते आ रहे हैं भगवान की, यहाँ पे लोगों की बहुत अटूट श्रद्धा है। पब्लिक के पेट में लात मारने में चाहते हैं कि तुम लोग बैगा माला देते तो हमारा आधा हक रहेगा गली में। इनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए भाई, होना चाहिए। नहीं तो खोपा देव तो भाई खुद न्याय करने वाले देवता हाँ। है, वो तो न्याय कर ही देंगे। हाँ बिल्कुल। अब देखना होगा इस इंसानियत के नाते जो बैगा ने कहा है कि भाई वहाँ दादा ने तो एक सब कुछ हल नहीं करने। आज काल कमन कैला एकर देख पेट में मरत है कि हमन का पेट में लात मारी हमारे पेट में भरी, तेमन का हमारे पेट में लात मारी तेमन का पेट भर जाही, कभी नहीं भरेगा। निश्चित तौर पर खोपा देव न्याय करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। छोटे अखन बात नहीं मारत रही तो सबके ठीक है दाम पेटी सब गाँव कम, लेकिन एगो तिहार खाती हमरे साल भे में गोहेरी कठोरी बना थी तो कठोरी में गाँव भर के में 100 रुपया जमा करा दान पेटी में, तब तो तुमन का भला हो ही। हाँ, वो नहीं करते हैं जमा। चाय राना नहीं करें गांव का पब्लिक, और दूसर का पेट में लात मारा था कि बोकरा है तो करे 200 भराब, तो ऐसा न्याय थोड़े हो ही। क्या चाहते हैं भाई? संस्कृति बोर्ड है, न्यास बोर्ड है, मंदिर समिति कई जगह पे है, क्या आपको वहाँ भी न्याय के लिए जाना पड़ सकता है क्या श्रद्धालुओं के लिए? नहीं, श्रद्धालु के लिए तो अजय नहीं बुलाई ने। हाँ हाँ। लेकिन आज ये यहर हुआ थे है ना। हाँ ना, कि इतना दिन तो नहीं हो रहे, कई पुरखा तो बीती से नहीं ना कोई पेट में लात मारी ना कोकरो पेट में हिस्सा लड़ लगाई ने। और तो जो श्रद्धालु आवत है तेमन बाजे बोकरा जो तुमन नहीं खाइए तब बोले यहाँ कटाई है टिकट, चाहे खाओ चाहे मत खाओ, टिकट यहाँ काटिए मन। ये कहीं ना कहीं गलत है। आपने सही कहा, अंधा कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा इसमें खोपा देव खुद न्याय कैसा करते हैं। वो कर ले। सुखलाल बैगा को आपने सुना, जो कई वर्षों तक इस ग्राम पंचायत के सरपंच भी रहे हैं। खोपा ग्राम पंचायत की बात की जाए, जहां सरगुजा संभाग ही नहीं छत्तीसगढ़ का मैंने कहा अद्भुत अलौकिक धाम है, जहां लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ आस्था का वास्ता है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है आस्था, और इसके प्रतीक यहाँ खोपा देव हैं। जहाँ के बैगा को सुना आपने, सुखलाल बैगा, मैंने कहा कई वर्षों से यहाँ सरपंच भी रहे हैं। वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो ये है कि जो यहाँ बगीचा परिसर है उसका टेंडर हुआ था, जहाँ से स्वच्छता के नाम पर 100 रुपये प्रत्येक बलि चढ़ाए हुए बकरे के लिए ली जाती है, ऐसा नियम भी है। हमने सचिव से बात की, जो कनेडिया जी कोई सचिव हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पूरे खोपा परिसर के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है, जबकि ऐसा कहना उनका कहीं ना कहीं लिखित में कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दे पाए। अब सवाल ये है कि यहाँ श्रद्धालुओं से
जो लोग कमाई का जरिया बना रहे हैं उन पर कैसी कार्रवाई होती है। बैगा ने कहा उन पर तो बाबा ही कार्रवाई कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो लालच है वो कितना बड़ा है। यहाँ लोग दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमाम जगहों से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर बलि प्रथा जो है यहाँ उसके तहत वो दान दक्षिणा बलि चढ़ाते हैं और उसके लिए उन्हें स्वच्छता के लिए शुल्क देना पड़ता है। अब यहाँ पे जो विवाद शुरू हुआ, जो बगीचा परिसर है उसके बाहर जो श्रद्धालु अपने प्रसाद को बनाते हैं उनसे कैसी वसूली, या फिर जो यहाँ बलि चढ़ाकर चले जाते हैं उनसे कैसी वसूली, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ वसूली को लेकर जो राजनीति की जा रही है वो कहीं न कहीं आस्था के नाम से एक खिलवाड़ किया जा रहा है और लोगों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा जो यहाँ का बैगा मंडल है, जो शुरू से यहाँ अपने पूर्वजों के कार्यकाल से इस धाम को चलाते आ रहा है, उनका कहना है कि हम यह श्रद्धालुओं से जो वसूली की जा रही है उसे नहीं होने देंगे। अब देखना होगा इसमें प्रशासन या न्यास ट्रस्ट या जो संस्कृति विभाग है वो कैसी कार्रवाई करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। सहयोगी राधेश्याम यादव के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।